हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 मटेरियल्स इन एवरीडे लाइफ। ओके एंड फ्रेंड्स, इसके में हम जो पॉइंट्स है वो कवर करेंगे। इसमें 2 पॉइंट है उसको अच्छे से वो कवर करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इज मैन मेड मटेरियल्स एंड सेकेंड इज क्लोथिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। You have learned that the clothes you wear are made of fibers। आपको पता है कि आप जो कपड़े पहनते हो वो किससे बनता है? फाइबर से बनता है। ठीक है, एंड लेट्स रिकॉल आवर नॉलेज अबाउट फाइबर्स। तो दोस्तों, इस लेसन में हम सीखेंगे कि जो फाइबर्स होता है, ठीक है, ये फाइबर्स कैसे बनता है और अपने कपड़े जो होते हैं किस किस चीज़ों से बनते हैं। ठीक है, और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। फाइबर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ओके, फाइबर्स को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नेचुरल एंड सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर। एक होता है जो हमें नेचर से मिलता है, जैसे पेड़ों से मिलता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है हमारे द्वारा लैब में बनाया जाता है। ठीक है, लेबोरेटरी में ये बनाया जाता है सिंथेटिक फाइबर्स। द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ओके फ्रेंड्स, जो फाइबर पेड़ों से और हमें जानवरों से प्राप्त होता है उस फाइबर्स को हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। दैट इज हम हिंदी में कहते हैं कृत्रिम प्राकृतिक फाइबर्स। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर्स कहते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल सिल्क हो गया एंड कॉटन। ठीक है, सिल्क और कॉटन क्या होता है? यह नेचुरल फाइबर्स है। सिल्क हमें मिलता है और कॉटन हमें मिलता है, ठीक है, प्लांट से। सिल्क किससे मिलता है? सिल्क किसी एनिमल से मिलता है ना। यस, कैटरपिलर। किससे मिलता है? कैटरपिलर। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल सिल्क और कॉटन हो गया। ऑन द अदर हैंड फाइबर्स दैट आर मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स। जो फाइबर्स हमें फैक्ट्रियों में हम बनाते हैं, ठीक है, आपको बताया मैंने, मैन्युफैक्चर इन द फैक्ट्री, दैट फाइबर्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल नायलून एंड रेयॉन। ठीक है, नायलून के कपड़े आते हैं ना, नायलून के वो कपड़े होते हैं, वो फाइबर्स कहाँ होते हैं? हम बनाते हैं फैक्ट्रियों में। ठीक है, इसलिए देखिए वो बहुत स्ट्रांग होते, फटते नहीं जल्दी। ठीक है, एक बार खरीद लो, चले 5-6 साल चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, हम सीखेंगे एक एक पॉइंट। फर्स्ट है मैन मेड मटेरियल। ठीक है, तो मैन मेड मटेरियल में क्या होता है देखेंगे। मैन मतलब मनुष्य, मेड मतलब बनाना, मानव द्वारा बनाया गया फाइबर्स जो धागे होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैन मेड मटेरियल मेड वेरियस मटेरियल, सम ऑफ देम हैव बीन डिस्क्राइब बिलो। दोस्तों, मानव के द्वारा कई प्रकार की मटेरियल बनाई जाती है और वो हमें लिस्ट वाइज दिया गया। ठीक है, फर्स्ट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक जो बनता है हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ सिंथेटिक मटेरियल। सिंथेटिक जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल करके क्या बनता है? प्लास्टिक्स। इट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। आपको पता है कि जो प्लास्टिक का जो आकार है, जो रूप है, हम बहुत अलग अलग चीज़ों में बदल सकते हैं, उसका शेप बदल सकते हैं। तभी हमारे पास बॉटल देखो प्लास्टिक की बनती है, कई प्रकार के प्लास्टिक के कितने सारे टॉयज़ बन जाते हैं ना। तो उसका प्लास्टिक का कोई शेप है क्या? नहीं, हम कैसे चाहें वैसे क्या करते हैं, प्लास्टिक को बना सकते हैं। ठीक है, ऑल प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स, दैट इज their molecules contain thousands of small molecules which are linked together forming a chain। जो सिंथेटिक मटेरियल होता है, इसका जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है? लिंक होता है, चैन होता है, और ये एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, तब जा करके ये इनका क्या होता है? रूप बदल दो, ये लोग चैन बना कर रखेंगे ये इनके मॉलिक्यूल्स, इनके जो बारीक बारीक कण है सिंथेटिक के, तो ये क्या होता है? चैन बनाते हैं। तो जैसा जैसा चैन कैसा भी रूप लो, वो चैन का क्या हो रहा है? कनेक्शन बन जाता है और वो आकार ले लेता है। ठीक है, इच मॉलिक्यूल्स इन द चैन इज कॉल्ड मोनोमर्स। क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। और एक एक चैन को
आपके अंदर, आपको बताया मैंने कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं चैन के रूप में होते हैं, और एक एक चैन को क्या कहते हैं? मोनोमर। मोनो का मतलब सिंगल, मर मतलब इसमें का जो पार्ट है, वन मॉलिक्यूल्स इज मोनोमर, ठीक है। क्रूड ऑयल इज द मेन सोर्स ऑफ प्लास्टिक। आपको पता है प्लास्टिक का मेन सोर्स क्या है? क्रूड ऑयल। जो तेल निकलता है समंदर से, वो तेल में जो मोनोमर्स होता है उससे प्लास्टिक बनता है, ठीक है। तो मेन सोर्स क्या है प्लास्टिक का? मोनोमर है। क्या है? क्रूड ऑयल है। क्या है? क्रूड ऑयल। सो फ्रेंड्स, प्लास्टिक आर ऑफ टू काइंड्स। तो दो तरह के प्लास्टिक भी होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक्स। क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक्स। ये कौन सा प्लास्टिक होता है? देखो, अ प्लास्टिक विच आर प्रिपेयर्ड बाय रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। ऐसा प्लास्टिक जो क्या हो, उसको आप गर्म करो, बाद में ठंडा कर दो, ठीक है। तो जैसा गर्म करने के बाद उसका आकार चेंज हो जाता है, और उसके बाद जिस आकार में रखो, बाद में उसमें रख करके ठंडा कर दो, तो क्या होगा? ठंडा होके उसका आकार ले लेता है, जिसे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। दिस प्लास्टिक कैन बी सॉफ्टेन एंड हार्डन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये प्लास्टिक नरम भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग, बच्चों के टॉयज बहुत हार्ड होते क्या? नहीं, इसे सॉफ्ट होते हैं। देखो प्लास्टिक एकदम नरम होता है, दबते भी हैं, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे ही ये प्लास्टिक होता है, हमारे ज़रूरत के हिसाब से इसको एकदम हार्ड भी कर सकते हैं और नरम भी कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, द प्लास्टिक विच डू नॉट गेट deform on heating even at a high temperature are called thermosetting plastic। फ्रेंड्स, वह प्लास्टिक जो गर्म करने के बावजूद भी अपना आकार नहीं बदलता हो, कितना भी गर्म कर दो आकार बदलेगा ही नहीं, उस प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पहले मैंने क्या बताया आपको? थर्मो प्लास्टिक का मतलब होता है जिसको गर्म कर दो तो पिघल जाएगा, उसका जैसा आकार चाहो वैसा चेंज कर दो, बदल जाएगा, जिसे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। लेकिन दोस्तों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? वह प्लास्टिक जिसको कितना भी गर्म कर दो हाई टेम्परेचर पे भी, लेकिन आकार बदलेगा नहीं, कि सर उसको पिघला करके कुछ और बना दूं तो नहीं बनेगा। ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दिस प्लास्टिक हार्डन ऑन द हीटिंग एंड हैंड्स। और ये प्लास्टिक को जितना गर्म करोगे उतना हार्ड होगा, सॉफ्ट नहीं होगा। जितना गर्म करोगे, जितना टेम्परेचर में हीट करोगे, उसको क्या होगा? वह अपना नरम नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड होगा। ऑन हीटिंग हैंड्स दे कैनॉट बी रीशेप्ड रिपीटेडली। और वह उसका रीशेप मतलब कोई और शेप लेना चाहोगे फिर से आप ले नहीं सकते, ठीक है। नाम मैं आपको बताता हूँ, बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। आपको बताता हूँ ये कौन से प्लास्टिक होते हैं, ठीक है। आप लोग देखो, आपके जो स्विच है यहाँ पे दिया गया, देखो देखिए, इलेक्ट्रिक जो प्लग होता है मेड ऑफ बेकेलाइट। ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो स्विच होता है लगाते हैं हम लोग बोर्ड में, ठीक है। यहाँ पे देकर रखा देखिए, ठीक है। ये जो ब्लैक में दिया है ये क्या है? यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसको गर्म कर दोगे तो ये नहीं कि चेंज करके आकार आप प्लास्टिक निकाल दो फिर से कुछ और बना दो, नहीं बन सकता, ठीक है। और सेकंड है मेलामाइन क्रॉकरी। आपको पता है कई सारे प्लास्टिक वाले क्रॉकरी होते हैं। क्रॉकरी मतलब बर्तन जो होते हैं, जो हम लोग नाश्ते की प्लेट होते हैं, डिज़ाइन वाले प्लेट्स होते हैं प्लास्टिक वाले, वह भी प्लेट क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनते हैं। ये नहीं कि वो प्लास्टिक को गर्म करेंगे। इसलिए देखो ना, आप लोग माइक्रोवेव जो होता है ना, माइक्रोवेव, बड़े बड़े घरों में माइक्रोवेव होता है, ठीक है। उसको क्या करते हैं? सीधा उसी में खाना रख दिया और सीधा माइक्रोवेव में डाल दिया, गर्म हो जाएगा, खाना पक जाएगा। लेकिन प्लास्टिक का मजाल है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, प्लास्टिक कभी पिघलेगा नहीं वो, क्योंकि उसको कितना भी गर्म करो वो कभी भी पिघलता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो प्लास्टिक होते हैं उसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्लियर? तो दोस्तों, सम यूजेस ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर एज फॉलो। कुछ यूजेस हैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहला नाम सुना होगा कई बार आप लोग, टेफ्लॉन इज यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर। ये टेफ्लॉन क्या होता है आपको बताता हूँ। टेफ्लॉन एक तरह का मटेरियल होता है जो आपके घरों में नॉन स्टिकी पैन होता है, जिसपे
आप लोग कुछ भी बनाते हो, डोसा वगैरह बनाते हो जो चिपकता नहीं है, ठीक है, डोसा बना लो चिपकेगा नहीं, ठीक है, वह पैन के ऊपर जो कलर होता है वो टेफ्लॉन होता है, ब्लैक कलर होता है। इसलिए आपको देखो वो वैसे तवे को वो कहते हैं कि घसना नहीं है, आपको नॉर्मली हाथ से या कुछ दिया रहता है एकदम प्लास्टिक वाला होता है जो हल्के से हाथ से साफ कर लो, ये नहीं कि रगड़ के ईटा पत्थर से उसका कलर ही निकाल दो, हो गया, तो आपका बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मेन क्या है कलर, और उसमें तेल बहुत कम लगता है क्योंकि चिपकेगा नहीं। बाकी तवे में जो नॉर्मल तवा है उसमें पाव किलो तेल डालो तब उसमें फ्राई तुम्हारा होगा और खूब जल जाएगा, चिपक जाएगा, पलट दो तो आधा तवे पे आधा हमारे तवे में, ठीक है, आधा एक तवे पे रह जाएगा, आधा हमारे प्लेट में आ जाएगा, चिपकता है। तो इसीलिए टेफ्लॉन का लोग यूज़ करते हैं क्योंकि टेफ्लॉन क्या करते हैं, चिपकता नहीं है। एंड अ कोरोजन प्रूफ कोटिंग इज केमिकल इंडस्ट्री, और वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर क्या हो, जैसे बर्तने उस पर क्या हो, जंग ना लगे, ठीक है, ऐसे बर्तने बनाते हैं जहाँ पे क्या होते हैं उन पे जंग ना लगे, तो केमिकल उसका यूज़ करेंगे तो क्या बर्तन में जंग लगेगा, नहीं लगेगा। ऐसे बर्तने जिस पे क्या जंग नहीं लगते हैं, ठीक है, वो कैसे होता है पता है आपको, वो उस पर यही केमिकल क्या करते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बेकेलाइट्स इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड प्लग्स। आपको बताया मैंने पहले ही कि बेकेलाइट्स का इस्तेमाल जो होता है प्लग्स में यूज़ करते हैं, स्विच बनाने के लिए करते हैं। देखो आप स्विच जो बटन हम चलाते हैं वो बहुत स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है ना, उसमें बिजली पास हो जाएगा नहीं, आप उसको पिघला दो तो पिघलेगा नहीं, पिघलेगा, वो एक बार टूट गया तो टूट जाएगा, लेकिन फिर से उसका रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर मेकिंग टैबलेट्स, लेमिनेट्स, कॉम, फाउंटेन पेन्स एक्सेट्रा, आपके जो पेन बनते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, जो पेन के जो आपके पूरे पूरा बना है ना पेन, तो वो भी एक इसी का होता है, थर्मोसेटिंग। इसको गर्म कर दो तो क्या होगा, एक बार पिघल जाएगा, खराब होगा, लेकिन फिर से रीशेप बनेगा नहीं, ठीक है। लेमिनेट जो प्लास्टिक होता है, हम लोग प्लास्टिक में पेपर में लेमिनेट कराते हैं, लेमिनेशन वो भी जो होता है उसका भी इस्तेमाल इसी प्लास्टिक से करते हैं। और घर में आपके कंघी, कॉम जो होता है वो भी देखना, वो भी इसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल करके बनता है, क्योंकि वो अभी फिर से क्या होता है, खराब हो जाएगा, लेकिन फिर से ये नहीं कि उसको गला करके फिर से हम कुछ बना ले, ठीक है, वो उसमें कभी नहीं होता है। और ऐसे प्लास्टिक में आपको बेसिक बताता हूँ, ऐसे प्लास्टिक में अगर उसको आप पिघला दोगे और आप उसको ऐसा उठाओगे किसी चीज़ से, तो उसमें कभी भी देखना चिपचिपा नहीं उठेगा, वो जल के खत्म हो जाएगा, राख बन जाएगा, राख। लेकिन जो थर्मो प्लास्टिक होता है वो राख नहीं बनेगा, वो जलते रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। ये होता है जल्दी जल के राख बन जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, केमिकल होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा केमिकल होता है और ये हार्ड होता है। इसलिए टैबलेट, देखो टैबलेट या मोबाइल का क्या कोई कवर हो, गिरता है तो फूट जाता है। आपके घर में कोई बर्तन हो प्लास्टिक का, अगर वो, हाँ एग्जाम्पल बेस्ट, आपके घर में जो प्लास्टिक की बाल्टी होती है, ठीक है, मैं कौन सी बाल्टी जो आते घूम के बेचने वाले उनकी बात कर रहा हूँ, वो लेके आते हैं, वो इसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, एक बार हाथ से छूट गया बाल्टी फूट जाएगा, अब फिर से सोचोगे कि उसको चिपका दूँ, नहीं चिपकेगा जल्दी, ठीक है। लेकिन हाँ एक प्लास्टिक होता है थर्मोसेटिंग जो आपको आता है, एशियन पेंट वाले देते हैं। पेंट वाला जो बाल्टी होता है वो कितना ही मारो, मम्मी फेंक फेंक के मारेगी तो भी फटेगा नहीं, ठीक है, सर फटेगा लेकिन बाल्टी नहीं फटेगा। तो वो प्लास्टिक जो होता है वो होता है थर्मो प्लास्टिक, ठीक है। लेकिन ये प्लास्टिक कौन सा होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। ओके, नाउ है मेलानिन इज यूज फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर वेयर एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स। एक प्लास्टिक का नाम है मेलामाइन, ठीक है, नाम क्या है, मेलामाइन। और ये मेलामाइन जो होता है प्लास्टिक, ये बहुत हार्ड होता है, अनब्रेकेबल, कितना भी फेंक दो प्लेट को फूटेगा ही नहीं। इसके खाने की प्लेट्स बनते हैं, पानी की बोतलें बनती है ना, ये पानी की जो बोतलें होती है क्या होती है, फूटती नहीं है, इनके ढक्कने फूटती नहीं है, ठीक है, ये बहुत अनब्रेकेबल होती है। तो ऐसे प्लास्टिक होते हैं मेलामाइन, ठीक है सर। और इन डेकोरेशन में भी इस प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, डेकोरेशन में किसी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए बना दो, गिफ्ट वाला चीज़ या ये फूटेगा नहीं जल्दी, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है। तो 3 पॉइंट में आपको क्लियर कर दिया गया है कि दे कैन बी रीशेप और रीमोल्डेड एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो थर्मो प्लास्टिक जो होता है उसका रीशेप आप जितना चाहे उतने बार कर सकते हो कि नहीं, जिस रूप में आपको बदलना है आप बदल सकते हो, ठीक है। बट इन द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक
यू कैन नॉट रीशेप इवन ऑन हीटिंग। अच्छा, कितना भी आप गर्म कर लो आपको दूसरा शेप मिलेगा नहीं, वो एक बार जो शेप मिला है वही रहेगा। उसके बाद सोचोगे इसको पिघला करके कोई और शेप बना दूं तो बन ही नहीं सकता, ठीक है, वह जल के खत्म हो जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट है दे बिकम सॉफ्ट एंड गेट डिफॉर्म ऑन हीटिंग। सिंपल है, हीटिंग आपने पहले बता दिया आपको कि ये क्या होता है, कितना भी गर्म कर दो आप इसका रीशेप चेंज कर सकते हो, शेप बदल सकते हो, ठीक है। एंड ये नरम ही होता है, प्लास्टिक होता है नरम, बट दे डू नॉट मेल्ट और बिकम सॉफ्ट ऑन द हीटिंग। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मेल्ट होता ही नहीं, पिघलता ही नहीं। मैं आपको पहले बता दिया है कि पिघलता नहीं है, वो सीधा एक बार जलेगा, जल के खत्म होकर राख बन जाएगा, लेकिन पिघल करके ऐसा बनेगा नहीं, ठीक है। और सेकंड है कि कितना भी कर दो सॉफ्ट तो होगा नहीं, और हीट करने के बाद ये क्या होगा, रीशेप ले ही नहीं सकता, ठीक है। थर्ड पॉइंट है पीवीसी। पीवीसी एंड पॉलीथीन आर द एग्जांपल ऑफ द थर्मोप्लास्टिक। जो हमारे घरों में पाइप आता है, ठीक है, तो ये जो पाइप होता है वो पीवीसी होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। और आपके घरों में जो आप जाते हो बाजार, धनिया मिर्ची लेके आते हो जिसमें, है ना, तो ये धनिया मिर्ची जो लेके आते हो वो क्या होता है, ये प्लास्टिक से होता है, उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो लेकिन ये बहुत ही हमारे लिए, एनवायरनमेंट के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है। अगला है मेलामाइन। मेलामाइन एंड द बेकलाइट्स आर द एग्जांपल ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपको पहले बता दिया कि दो एग्जांपल, मेलामाइन एंड थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक का कितना यूज है आपको ऑलरेडी पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। प्लास्टिक्स इज फ्रीक्वेंटली यूज बाय अस। आपको बताइए कि प्लास्टिक हम अपने जीवन में कहाँ कहाँ यूज नहीं करते। सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक प्लास्टिक का ही चीज़ इस्तेमाल करते हैं। उठेंगे तो ब्रश करेंगे तो वो प्लास्टिक का, ठीक है। इट पोजेस अ वेराइटी ऑफ प्रॉपर्टीज। आपको बताइए ये जो प्लास्टिक है इसमें बहुत वेराइटी आपको मिलता है, ठीक है। इट इज़ इनएक्सपेंसिव। देखो प्लास्टिक का लोग ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है ना, आसानी से आपको मिल जाता है। अगर यही महंगा होता ना तो बहुत सोचना पड़ता प्लास्टिक लेने में, ये बहुत सस्ता होता है इसलिए लोग इजीली ले लेते हैं। सर इससे लाइट एंड स्ट्रांग होता है, पहले तो हल्का होता है और मजबूत होता है। रेसिस्टेंट टू कोरोजन एंड अवेलेबल इन द मैनी कलर्स। अब बताए प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों ज़्यादा करते हैं, पहले तो हल्का है, ठीक है, सस्ता है, दूसरी बात, तीसरी बात स्ट्रांग है, चौथी बात जंग लगता ही नहीं है, राइट। तो प्लास्टिक में कोई जंग नहीं लगता है तो लोग इसको आसानी से यूज कर लेते हैं। और पांचवी बात कि ये बहुत सारे कलर में मिल जाता है, ठीक है, आपको जैसा चाहिए, जो कलर पसंद है उस कलर में मिल जाएगा, ठीक है। वाटर बॉटल देखो, आपको ब्लू चाहिए तो ब्लू मिलेगा, रेड चाहिए तो रेड मिल जाएगा, है ना, कोई कलर नहीं पसंद है वाइट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिक आपको मिल जाता है। अगला देखेंगे, मोर एवर इट इज सीन इवन रेसिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। आपको पता है कि यह बैक्टीरिया इस पे बैठता नहीं है, बैक्टीरिया को अटैक, क्या बैक्टीरिया इनको अटैक कर सकते हैं क्या, बैक्टीरिया से क्या प्लास्टिक खराब हो सकता है क्या, नहीं। तो ये कारण है। इट कैन बी थीन एंड फ्लेक्सिबल एंड ऑल्सो थिक एंड टफ। ये पतला भी हो सकता है, ठीक है, यह पतला भी हो सकता है और इसका इस्तेमाल बहुत इजीली हम लोग करते हैं, ठीक है, और बहुत आसानी से हम लोग कर लेते हैं। और ये टफ भी, आपको टफ चाहिए, मजबूत चाहिए तो मजबूत भी मिल जाता है प्लास्टिक, ठीक है। हेंस इट कैन बी यूटिलाइज टू मेक अ वैरायटी ऑफ थिंग्स लाइक टॉय, बैग, कार पार्ट्स। ओके, बच्चों खिलौने हो गए, बैग हो गया, या गाड़ियों के कोई पार्ट्स हो गए, गाड़ी के कोई पार्ट्स हो गए, घड़ी के कोई पार्ट्स हो गए, ये सब प्लास्टिक से आसानी से बन जाता है और आसानी से मिल जाता है। आपके जो बॉटल्स है, वाटर बॉटल्स, ये भी बन जाते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स वो भी प्लास्टिक से आपको इजीली मिल जाते हैं। टेलीफोन्स हो गया एंड सो ऑन, और कई प्रकार के ऐसे चीज होते हैं जो प्लास्टिक से हमें इजीली प्लास्टिक के रूप में हमको मिल जाते हैं, ठीक है। अब तो प्लास्टिक के स्पून्स, चम्मच भी हमको मिलने लगा है। आपके घरों में ऐसा, आपको तो पता ही होगा, हर एक चीज जो हमको क्या होता है प्लास्टिक से मिल जाता है, ठीक है। सो आपको पिक्चर्स में आपको दिख रहा है, टॉयज हो गए, टेलीफोन हो गए, बॉटल्स हो गए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्लास्टिक के मैंने आपको यूजेस बताया, फायदे, तो क्या इस प्लास्टिक के नुकसान भी है क्या?
ऑब्वियसली दोस्तों ये नुकसान भी है जिसे हम कहते हैं डिसएडवांटेज। क्या कहते हैं इसको? डिसएडवांटेज। ठीक है, तो यहां पर लिखिए डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक्स। तो इसके नुकसान क्या है? तो व्हेन प्लास्टिक वाज डिस्कवर्ड इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ वंडर मटेरियल। जब ये प्लास्टिक खोज हुई तो सबको लगा ये क्या है? अजूबा है। ठीक है, इससे बहुत कुछ हम कर सकते हैं। बट इन द प्रेजेंट एरा, लेकिन आज के समय में इट हैज़ बिकम एन एनवायरमेंटल हैजार्ड। लेकिन आज के समय यही प्लास्टिक हमारे लिए क्या है? हमारा दुश्मन है, हमारे पर्यावरण का क्या है? दुश्मन बन चुका है। हैजार्ड मीन नुकसान बहुत पहुंचाता है। ठीक है, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए प्लास्टिक क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब होता है प्लास्टिक कभी भी सड़ता नहीं है, खत्म होता नहीं है, डिकम्पोज होता नहीं है, मतलब मिट्टी में मिलता नहीं है। ठीक है, हेंस डू नॉट डिके और नॉट बाय नेचुरल प्रोसेस। ये जो होता है डिके नहीं होता है, सड़ता नहीं है, गलता नहीं, आपको बता दिया, और ये मिट्टी में मिलता नहीं है। सो देयरफॉर प्लास्टिक वेस्ट कॉज सॉइल पोल्यूशन। इसीलिए क्या होता है? प्लास्टिक जो होता है हमारे मिट्टी में सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करता है ना, मिट्टी का प्रदूषण नहीं करेगा, प्लास्टिक में मिलकर के क्या कर मिट्टी को खराब करता है। क्या करता है? मिट्टी को खराब करता है, क्योंकि ये कभी गलता ही नहीं। हजारों साल मिट्टी में डाल के प्लास्टिक को रख दो, वो ज्यों का त्यों रहेगा, वैसा का ही वैसा आपको प्लास्टिक मिल जाएगा। ओके, अगला दोस्तों, तो प्लास्टिक जो होता है कैसे कैसे हमें दिखाएगा इसमें? डंपिंग प्लास्टिक इन द वाटर बॉडीज पॉजेस आर थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ्स। हम लोग इंसान जो है क्या करते हैं? प्लास्टिक को डंप करते हैं। डंप मतलब फेंकना। कहां पर? पानी में। कौन से पानी में? समंदर में। तो समंदर में जब फेंकेंगे प्लास्टिक को तो क्या ये सड़ेगा? नहीं सड़ेगा। और ये जितना भी पानी में रहने वाले जो जीव हैं, ठीक है, वो सबके सब क्या होंगे? उनको नुकसान पहुंचेगा, मर सकते हैं, अब मर जाते भी हैं। ठीक है, बर्निंग प्लास्टिक रिलीज टॉक्सिक गैसेस विच कॉज एयर पोल्यूशन। अगर सर इसको फेंके नहीं तो जला देते हैं। जलाने से, प्लास्टिक से जलाने से उसमें से जो धुआं रिलीज होता है, धुआं निकलता है, गैस जो रिलीज होता है वह टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, और ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है? पॉल्यूट करता है, एयर पॉल्यूशन करता है। ठीक है, दस इट मे रिजल्ट इन वेरियस हेल्थ हजार्ड। और इससे हमारे को कई प्रकार के क्या होते हैं? हजार्ड। हजार्ड मतलब नुकसान पहुंचते हैं। Plastic bags thrown in garbage with the food in them are sometimes consumed by animals like cows. आपको पता है कि प्लास्टिक के बैग में जब हम लोग खाना भर के कचरे में फेंक देते हैं तो वहाँ के जो जंगली जानवर हैं या वहाँ पर आने वाले जो जानवर होते हैं खाने वाले, जैसे कि काव, गाय जो होता है वह क्या करता है? प्लास्टिक के साथ में उस खाने को खा लेता है, जिससे क्या होता है? उसका तबीयत खराब होता है, उसके हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, सो समटाइम्स दे मे चॉक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और उसका जो सांस लेने का जो नली है वो चॉक हो जाता है। चॉक मतलब फंस जाना, जाम हो जाना। ठीक है, और ऐसे में वो गाय क्या होती है? मर जाती है। ठीक है, दिस में चॉक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लीड टू डेथ ऑफ द एनिमल्स। और वो एनिमल्स क्या होता है? मर जाता है। ओके, डेथ मीन्स मरना। और लास्ट है यूज ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक बैग टू कीप फूड इन आइटम इन दिस एंड फॉर्म हार्मफुल टू हेल्थ। और हमें कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और हमें अपना जो खाना है या कुछ भी चीज़ें अपने कैरी बैग को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि कपड़े का थैली इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। हमें पेपर्स का बैग यूज़ करना चाहिए। पेपर का बैग यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए पॉल्यूशन नहीं करेगा। ठीक है, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ओके फ्रेंड्स, सो प्लास्टिक बैग कंटेन पॉइजनस डाइज। आपको तो प्लास्टिक जो बैग होता है, प्लास्टिक बैग आपको अलग अलग कलर में मिलता है, ब्लैक, ग्रीन, ये ब्लू। ये कलर जो होता है बहुत डेंजरस होता है, डाई चढ़ा देना पड़ता है उसमें। और जब हम उस पर रख के कुछ लाते हैं तो क्या वो उसका पॉइजन उस हमारे फूड में नहीं आएगा? आएगा। तो इस प्रकार जब हम उसको खाएंगे तो हमें वो पॉइजन हमारे बॉडी में जाएगा और हम मर सकते हैं। ठीक है, दिस डाई कैन इंटर फूड स्टफ। वो पता ना, फूड स्टफ मतलब खाने में जाता है वो डाई कलर, और हम जब खाएंगे वो हमारे शरीर में जाएगा और हम मर सकते हैं।
गैजेट्स मेड ऑफ प्लास्टिक लाइक कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स। आपको पता है जितने भी गैजेट बनते हैं, गैजेट मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे कि मोबाइल्स हो गया, जैसे कि कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए, ये प्लास्टिक बनते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, कई प्रकार के केमिकल को मिक्स किया जाता है, ठीक है। और इसलिए आपको पता है बच्चों के जो खिलौने होते हैं प्लास्टिक के होते हैं, और हमें बच्चों को वो प्लास्टिक के खिलौने देने नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, सीधा खिलौने लेते हैं, मुंह में डाल लेते हैं। और सिंपल बात, प्लास्टिक का कलर, और बच्चों के जो खिलौने बहुत कलरफुल होते हैं, उसमें तो पॉइजन बहुत ज़्यादा डाला जाता है। कलर ज़्यादा डालेंगे, उससे क्या होगा, बच्चे मुंह में डालेंगे और सारा पॉइजन क्या होगा, मुंह में जाएगा, और वो बच्चा क्या होगा, बीमार हो सकता है और मर भी सकता है। और हमें पता भी नहीं चलता है कि क्या हुआ, हम तो इसके बारे में पता ही नहीं। हम चेक करते हैं दुनिया भर का हॉस्पिटल्स में, लेकिन हमें रीज़न मालूम नहीं पड़ता है और कारण कुछ और होता है, ठीक है। तो बच्चों को अपने इस चीज़ों से क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। एंड हमें ये प्लास्टिक को पहली बात तो बैन करना चाहिए, है कि नहीं। प्लास्टिक बैन होगा तो ही हम इसके प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं, ठीक है। इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, लाइक कुछ देशों में प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है, जैसे कि बांग्लादेश, ताइवान, सिंगापुर और साउथ अफ्रीका। ऐसे देशों में क्या है, प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। भारत में भी बैन होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये तो इसके प्रॉब्लम से, तो उपाय क्या है, ठीक है। तो उपाय ये है, रेमेडीज, मेजर्स, हमें क्या करना चाहिए, आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बताया भी कि क्या यूज करना चाहिए। सो इनकरेज रीयूज ऑफ प्लास्टिक, हमें एक प्लास्टिक को बार बार यूज करना चाहिए, नया नया प्लास्टिक लेना नहीं चाहिए। हम जो प्लास्टिक लेके आते हैं बाहर से, उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल फिर से लेके करना चाहिए। लेकिन कई लोग चल जाएंगे ऐसे ही झूमते झामते, और दुकान में पहुंच जाएंगे, सामान लेंगे और बोलेंगे थैली नहीं है, सामान नहीं लेंगे। दुकानदार की भी मजबूरी हो जाती है कि क्या करे, अगर वो प्लास्टिक ना दे तो उसका सामान ना बिके, अल्टीमेट उसको बेचना पड़ता है, ठीक है। सब अपने अपनी मजबूरी से। अब तुम तो हिलाते चल गए हाथ, ठीक है, पहुंच गए। अगर थैली लेके जाते तो क्या प्लास्टिक बेचता, नहीं बेचता। तुम लेके जाते ही नहीं हो, इसलिए उसको मजबूरन प्लास्टिक बेचना, छुप छुप के भी बेचना पड़ता है। अगर कोई बैन किया है तो भी, क्योंकि अगर छुप के ना बेचे, मैं चला गया लेने और मैं सामान ले रहा हूँ और मैं बोला थैली नहीं है, तो वो बोले मुझे, मेरे पास भी नहीं है, तो बोले ठीक है हम जाते हैं दूसरे दुकान पे, तो चले जाएगा, सामान नहीं लेते हैं, तो उनकी मजबूरी से छुप के बेचना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लास्टिक का रीयूज करना चाहिए। यहाँ से जेब में थैली डाल के ले जाना चाहिए और सामान लो, भैया बोला भैया ये लो प्लास्टिक मैं लाया हूँ, तो उसमें देगा, तो प्लास्टिक कम होगा ना, धीरे धीरे समाज से, हमारे इन्वायरमेंट से प्लास्टिक की कम होगा। तो हमारे जो गटर नाले हैं वो भरेंगे क्या बारिश में प्लास्टिक से। नाले क्यों भरते हैं, क्योंकि इतना प्लास्टिक हमने यूज किया है, बारिश में क्या होता है, सारा प्लास्टिक पानी के माध्यम से बह के जाके नाले में भर जाता है। अब भरने के बाद सीधा पानी कहाँ आएगा, हमारे घर में, ठीक है। और हम बोलेंगे ये सरकार निकम्मी है, ठीक है। दिस विल हैव टू लॉट इन रिड्यूसिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, इससे प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत कम होगा ना जब हम यूज करेंगे तो, ठीक है। ट्राई टू बाय प्रोडक्ट विच हैव अ लेस प्लास्टिक पैकेजिंग, हमें वही सामान खरीदना चाहिए जिसमें क्या हो, प्लास्टिक क्या हो, कम यूज हो, पैकेजिंग बहुत कम हो, ठीक है। अगला है यूज जूट क्लॉथ्स और पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, बोरे वाला थैली का इस्तेमाल करना चाहिए, कपड़े वाला थैली बैग इस्तेमाल करना चाहिए, हमें प्लास्टिक बैग को बहुत कम करना चाहिए। वी यूजली कैरी प्लास्टिक बैग्स व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग, राइट। हम लोग जाते जब जाएंगे तो क्या यूज करेंगे, प्लास्टिक बैग यूज करेंगे, लेकिन हमें प्लास्टिक बैग यूज करना नहीं चाहिए। अपने साथ प्लास्टिक के साथ, प्लास्टिक नहीं, अपना कपड़े का बैग ले जाना चाहिए, या झोरा वरा होता है ना, ये सब ले जाना चाहिए, ठीक है। शॉपकीपर पैक द मटेरियल इन द प्लास्टिक बैग, दे मस्ट बी इनकरेज टू यूज रिसाइकल पेपर, उसको हमेशा पेपर वगैरह, आप देखो कई बार कुछ लेके जाओ तो प्लास्टिक में ना देकर पेपर में लपेट के दे देंगे। स्टार्टिंग में आपको पता है पेपर, जो प्लास्टिक बैन हुआ था तो जितने भी दुकानदार थे पेपर रखते थे, ठीक है। जैसे पालक हो गया, पालक को पेपर में लपेट के दे देंगे, है ना। ब्रिंजल हो गया, उसको भी 4 ब्रिंजल से लपेट के दे देंगे, ठीक है। इंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग्स, दोस्तों हमें इस प्लास्टिक का डिस्पोजल कैसे करना है, कैसे इसको नष्ट करना है, ये भी पता होना चाहिए। ऑलवेज थ्रो प्लास्टिक बैग इन द डस्टबिन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग ऑन द रोड, हमें प्लास्टिक को कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में, ना कि रोड पे। हमने खाया चीज, ऐसा प्लास्टिक उड़ाया रोड पे,
ये क्या सही तरीका है? नहीं तरीका है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालना चाहिए जो कि रिसाइकल की चल जाए। हम लोग क्या करते हैं, खाए प्लास्टिक रैपर रोड पे फेंक दिया, वो उड़ उड़ के क्या आ गया, नाले में जाके चौक हो गया, है ना। प्लास्टिक शुड नॉट बी थ्रोन इनटू रिवर, हमें नदियों में नहीं फेंकना चाहिए, नालों में नहीं फेंकना चाहिए और समंदर में तो फेंकना ही नहीं चाहिए, एक्सेट्रा, एज दे कंटामिनेट वाटर। और ये पानी में जाएंगे क्या होंगे, पानी को क्या करेंगे, प्रदूषित करेंगे। कंटामिनेशन मतलब खराब करना, पानी को क्या करेंगे, खराब करेंगे। इफ प्लास्टिक आर डम्प इनटू द सॉइल, लेकिन प्लास्टिक को अगर मिट्टी में फेंकेंगे, जमीन पे फेंकेंगे तो क्या होगा, दे ऑब्स्ट्रक्ट द ग्रोथ ऑफ एंड मूवमेंट ऑफ द रूट्स। प्लास्टिक जब अगर जमीन में फेंक देंगे तो जमीन में जाकर क्या करेगा, वहां पे जाकर के मिट्टी को खराब करेगा और पेड़ों को बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि प्लास्टिक क्या करता है, आके उनकी जड़ों को रोक लेगा और अंदर जड़ों जाने देगा, नहीं जाने देगा, जड़ों को अंदर जाने नहीं देगा, जिससे पेड़ों की जो ग्रोथ है वो क्या हुई, रुक जाएगी और हमारा जो पेड़ है, फसल है, अच्छा होगा नहीं, ठीक है। मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 था एंड दोस्तों इसके जो आगे के चैप्टर को एक्सप्लेनेशन है हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। एंड फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। सो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।